हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों अंग काम करना बंद कर देते हैं। पहला, पंजे लंबे हो जाते हैं और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोरी महसूस होती है। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाती है और सीने से चिपकने के कारण वह ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। फिर उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर समय को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनता है और समय को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायी कुछ भी नहीं एक पक्षी के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग जाने का। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है नए पंजे आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भरी पंखों को एक एक कर नोचकर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों का पुनः उग जाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर। हम में भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं और हमारा व्यक्तित्व ढीला पड़ने लगता है। तो बाज की तरह बनो मेरे दोस्त।